भैया, जयप्रकाश भैया, आज बिहारी विधानसभा में हम लोग नगर परिषद में हैं और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष ने भाषण दिया, अभी उनको शपथ दिए कुछ ही दिन हुए और काम का प्रस्ताव को पूरा करके पास करा के और उन्होंने पहला कदम अपना बढ़ा दिया है। इस पुलिया के जो सेमारी टोला का बहुत प्रतीक्षित पुलिया था, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार जनता की आवाजें सुनी, उनका कष्ट सुना और पिछली बार जब हम लोग आए थे, मैं और विधायक जी, तो सामूहिक चर्चा हुई थी कि इस पुलिया को पास कराना है, चाहे वो कैसे भी कराना। आज 256 लाख 35 तो यस है ना, प्रशासनिक स्वीकृति इसकी 256 लाख की है, 2 करोड़ 56 बिलों में है। अच्छा, तो 2 करोड़ 35 लाख इस सेमारी टोला में बनने वाली इस पुलिया के लिए आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये काम करना हम सबका कर्तव्य है। आज के जो कार्यक्रम है वो मुख्य रूप से जो हमारी बहनों की उपस्थिति है, बच्चों की उपस्थिति है, हमारे वरिष्ठों की उपस्थिति है, जो सामाजिक वरिष्ठ चेहरे हैं जिन्होंने कई दशक देखे, हमारे युवाओं की उपस्थिति है। और ये जो मंच, इस मंच पर जो आसीन है वो आपके विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक हैं छोटे भाई शरद कोल जी, जिन्होंने लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित किए। और मेरे दूसरे छोटे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे इस नगर परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष राजन गुप्ता जी, लेकिन मुझे उनसे पहले प्रभा जी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो जिला पंचायत के सम्मानीय सदस्य हैं, सम्मान्य अध्यक्ष हैं और निर्विरोध अध्यक्ष आपके बिहारी विधानसभा से चुनकर शहडोल में गई। विमलेश मिश्रा जी भी इसके लिए बहुत बड़े धन्यवाद की पात्रता रखते हैं। यहाँ पर हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य गुजरात सिंह जी हैं, साधिका प्रसाद तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय उपाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, राम सुब्रमण्यम चतुर्वेदी जी पूर्व में मंडल अध्यक्ष यहाँ पर जो रहे और वरिष्ठ भाजपा के हमारे नेता हैं, जयप्रकाश सच्चा जी जो मंच का संचालन भी कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को न भूलते हुए बिना कुछ मन में संदेह रखे हुए आगे इस परिवार को लेकर बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो मेरे माध्यम से नगर परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ओम प्रकाश सोनी जी हमारे छोटे भाई और यहाँ के मंडल अध्यक्ष, हमारी बहन कीर्ति मिश्रा जी जो वार्ड नंबर 12 की जिस वार्ड में हम उपस्थित हैं, ये पुलिया बन रही है, वहाँ की सम्मानीय पार्षद हैं, राजेश द्विवेदी जी हमारे मंडल अध्यक्ष लड़की के, सोनू साकेत जी हमारे पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 के, संजू शुक्ला जी वार्ड नंबर 13 से पार्षद हैं, गीता कोल जी हमारी बहन वार्ड नंबर 10 से उपस्थित हैं यहाँ पर, आशीष कुमार गुप्ता जी बोर्ड में जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी रहे वार्ड नंबर 8 से पार्षद के रूप में यहाँ उपस्थित हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हमारे वार्ड नंबर 9 से पार्षद हैं, राकेश तिवारी लाला जी यहाँ पर हैं, हमारे दद्दू बिजरिया जो वरिष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठता से सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं और विधायक महोदय की तरफ से हमारे जनपद में प्रतिनिधित्व करते हैं। नरेंद्र चतुर्वेदी जी हमारे सम्मानीय जनपद सदस्य, कृष्णनंदन बैगा जी हैं सम्मानीय जनपद सदस्य, श्रीधर गर्ग जी हैं, सचिन सिंह जी हैं, पुनीत मिश्रा जी हैं, अरुण द्विवेदी जी हैं, राहुल द्विवेदी जी हैं, महिपाल सिंह जी हैं, बाबूलाल चतुर्वेदी जी हैं, नीलेश शर्मा जी हैं, गौरव सिंह गोल्डी जी हैं, लाला तिवारी जी हैं, संजय पाठक जी हैं, राहुल गोल जी हैं, राहुल पटेल जी हैं, कमल नयन जी हैं, लाला राम स्वरूप साहू जी हैं, रामदीन साहू जी हैं, यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने विभाग में अपनी बड़ी सेवाएं दी और रिटायर्ड होकर आज समाज के लिए सेवा दे रहे हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी आत्मीय जन, स्नेही जन और सम्मानी जन यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। जो ठंड का समय तो हो रहा है, मुझे लगता है ठंड भी लग रही होगी, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करती हूँ। और हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं।
इन्होंने आवश्यक रूप से अपने घर के कामों को छोड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए बहुत हृदय से बधाई देती हूँ। माननीय विधायक जी के प्रयास को मैं हृदय से बधाई देती हूँ। उनका अथक प्रयास रहा। अब मैंने ये देखा सांसद के रूप में, मैं जहां पर मुझे लगा कि कठिनाई होगी, विधायक जी ने आगे बढ़कर उस विषय को अपने हाथ में लिया। क्योंकि आप सब जानते हैं कोविड का जो महत्वपूर्ण समय था, उस समय में हम सभी सांसदों की सांसद निधि देश की व्यवस्थाओं के लिए समाहित कर ली गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश से। तब से लेकर अब तक सांसद निधि के अनुपस्थिति में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे सम्मानीय विधायक के सम्मान को और भी बढ़ाया, और वो सम्मान इसलिए बढ़ाया है विधायक निधि को और बढ़ाकर कि क्षेत्र के विकास में जहां सांसद भी पीछे अगर रहते हैं तो उस विधायक निधि से हम उस विकास के कार्य को और आगे बढ़ा सकें। 5 करोड़ से वो विधायक निधि यदि 20 करोड़ तक हो रही है, 15 करोड़ की राशि हमारे मुख्यमंत्री जी अलग से दे रहे हैं कि 5 करोड़ तो आपके पास है ही विधायक निधि, शरद जी ठीक बोल रही हूँ ना, पर 15 करोड़ की राशि अलग से इसलिए है कि जहाँ की जो भी कठिनाइयां हो, रोड हो, नाली हो, नाला हो, पुलिया हो या कोई बिल्डिंग हो, उनको आप यथास्थान, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, यथास्थान मिलकर उस पर निर्णय ले और उसको जनता को सौंपे और जनता के लिए वो कार्य करे। तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मैं यहाँ पर आज देना चाहती हूँ आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ हमारे विधायक शरद कोल जी को, जिन्होंने बड़ा ही बड़े मन के साथ अपने उस निर्णय को जनता को सौंपने के लिए, चाहे वो रोड, नाले, पुल, पुलिया के रूप में ही क्यों ना हो, आज सिमारी टोला का ये जो पुल है, आप जानते हैं कि आपके लिए कितना आवश्यक पुल था। 235 करोड़ की, 2 करोड़ 35 लाख की, मैं तो बच्चों को बोल रही थी कि 235, उनको ज्यादा याद रखेगा, 235 लाख जब वो बोलेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख तो 235 लाख, तो बच्चों को याद रखने के लिए 235 लाख ठीक है। 2 करोड़ 35 लाख तो शायद आप भूल जाते होंगे, पर 235 लाख का अंक जो है आपको याद रहेगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे विधायक जी ने और सांसद जी ने हमें मिलकर हमारे टोला में एक पुलिया बनवाया था, तो 235 लाख का याद रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुलिया को हम सबके लिए भेजा था, और आगे आने वाले समय में इस वार्ड के लिए और भी जो आवश्यकताएं होंगी, मैं जानती हूँ कि आपकी जो भी डिमांड रहेगी उस डिमांड को पूरा करने के लिए आपकी ये बहन और हम मेरे छोटे भाई, हम दोनों तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सिर्फ दिया है, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेतृत्व ने सिर्फ दिया है। और हमारे दल का यदि सिद्धांत देखे तो हमारे दल का सिद्धांत कभी भी ये रहा ही नहीं कि हमने किसी से कुछ लिया हो, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र की व्यवस्था में जब हम चुनाव में आते हैं तो आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने आशीर्वाद के रूप में, अपने विश्वास के रूप में लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने के तहत आप हमको अपना एक कीमती अमूल्य मत दें, और आप देते हैं, और लगातार आपने दिया। आदरणीय विधायक जी को आपने विधायक बनाया, मुझे इतने भारी मतों से आपने सांसद बनाया, हम सब उसके लिए आभारी हैं। लेकिन भारतीय